हेलो दोस्तों, मैथ्स करने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पशु परिचय भर्ती में दैनिक विज्ञान के अंतर्गत तत्व का टॉपिक उसके बारे में पढ़ेंगे। तत्व शुद्ध पदार्थ होते हैं, यानी तत्व वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं, यानी कि तत्व वो एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होते हैं। जैसे लोहा में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, केवल लोहा के ही। तत्वों को सर्वप्रथम परिभाषित किया रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व को सर्वप्रथम परिभाषित रॉबर्ट बॉयल ने किया था, जबकि तत्व की सर्वप्रथम परिभाषा का प्रतिपादन दिया था एंटनी लवाजिये ने। तत्व को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि तत्व को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को प्रतीक चिन्हों के रूप में दर्शाया सर्वप्रथम डोल्टन ने, यानी कि तत्वों को प्रतीक चिन्हों के रूप में सर्वप्रथम जॉन डोल्टन ने दर्शाया था। और प्रतीक यानी कि तत्व के एक परमाणु को दर्शाता है, प्रतीक जो तत्व के एक परमाणु को दर्शाता है। अब देखो जॉन डोल्टन के प्रतीक चिन्ह। जॉन डोल्टन ने हाइड्रोजन को इस प्रकार के प्रतीक रूप में दर्शाया था, फास्फोरस को इस प्रकार के प्रतीक से दर्शाया था, और उन्होंने कॉपर को, गोल्ड को इसी प्रकार से कार्बन है, सल्फर है, सीसा है, प्लेटिनम है, ऑक्सीजन है, आयरन है और सिल्वर है और पारा है। इन्होंने इन प्रकार से इन सभी तत्वों को इस प्रतीक चिन्हों के आधार पर दर्शाया था। डोल्टन के बाद तत्वों को प्रतीक के रूप में दर्शाया बर्जिलियस ने। सर्वप्रथम डोल्टन दर्शाया था, उसके बाद आए थे बर्जिलियस। और बर्जिलियस मतलब तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रतीत करते। जैसे देखो, कॉपर को साइप्रस स्थान से नाम पड़ा और स्वर्ण को रंग पीला से नाम पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था या प्रणाली तत्वों को नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है, और यह पद्धति या संख्या IUPAC ये अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था है। ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। इन्होंने तत्वों को नामों को, प्रतीकों, मात्रकों के आधार पर स्वीकृति प्रदान कर दी थी। जो तत्व एक से अधिक प्रतीक से बने होते हैं उनको पहला अक्षर बड़ा है, उसके बाद में जो अक्षर आता है उसको छोटा लिखा जाता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन का अक्षर इसमें एक है तो उसको पहले अक्षर बड़ा लिखा जाता है। और एल्यूमिनियम में दो अक्षर होते हैं, एक तो ए और एक एल होता है, तो इसमें पहले अक्षर को बड़ा और उसके बाद में दूसरे अक्षर को छोटा लिखा जाता है। नहीं कि इनको इस प्रकार से लिखा जाता है, इनकी इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी प्रकार से कोबाल्ट है। कोबाल्ट पहला अक्षर सी और दूसरा अक्षर ओ, इसमें पहले अक्षर को बड़ा लिखा जाता है और दूसरे अक्षर को छोटा। नहीं कि इनको इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि ऐसे नहीं लिखा जाता है, इनको इस प्रकार से लिखा जाता है। कुछ तत्वों को प्रथम अक्षर वे बाद वाले अक्षर के संयुक्त रूप में लिखते हैं, यानी कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको प्रथम अक्षर और बाद अंतिम अक्षर है उसको संयुक्त रूप में लिख करके उसको पहचान दी जाती है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन में पहले सी आता है, उसके बाद में एल आता है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे जिंक है तो ZN होता है इसका प्रतीक। इस प्रकार से प्रथम अक्षर और बाद वाले अक्षर से दर्शाया जाता है। कुछ तत्वों को भाषाओं जैसे लैटिन भाषा, जर्मन भाषा, ग्रीक भाषा से बनाया गया। जैसे लोहा है, लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम। इसी प्रकार से सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम और पोटेशियम का लैटिन नाम होता है कैलियम। इनकी कुछ तत्व इनकी भाषा के आधार पर नाम पड़ा गया, इनकी इसके भाषा के आधार पर इसको पहचान दी गई थी। अब जो कुछ तत्वों के प्रतीक इस सारणी के अंतर्गत दिए गए हैं। जैसे एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है AL, आर्गन का प्रतीक होता है AR, यानी कि पहले अक्षर को बड़ा और दूसरे अक्षर को छोटा लिखा गया है इसके अंदर। बेरियम को BA से दर्शाता इसका प्रतीक होता है। और बोरॉन का प्रतीक बोरोमिन का प्रतीक BR, कैल्शियम का होता है CA। इसी प्रकार से कार्बन का C, क्लोरीन का CL होता है, कोबाल्ट का होता है CO और कॉपर का CU, फ्लोरीन का होता है F और स्वर्ण यानी गोल्ड होता है, इसका प्रतीक होता है AU। इसी प्रकार हाइड्रोजन का होता है A। क्योंकि इसमें ये एक अक्षर आता है इसलिए इसका पहला अक्षर को बड़ा लिखा गया है। और सोना है, इसमें पहला अक्षर को बड़ा और दूसरे अक्षर को छोटा लिखा गया है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है I होता है, आयरन का होता है लोहा यानी फेरम, सीसा यानी PB लेड होता है, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का S, चांदी यानी सिल्वर इसका होता है Ag, सोडियम का Na, सल्फर का होता है S, यूरेनियम का U और Z यानी जिंक का होता है Zn। यानी इस प्रकार से आपको कम से कम तो 1 से 30 तक तत्वों के प्रतीक, परमाणु क्रमांक और उनका भार ज्ञात होना ज़्यादा जरूरी है। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम तत्व हैं। ठीक है। और 98 तत्व है जो कि मतलब प्राकृतिक तत्व है, जो क्लास 10th में NCERT बुक के अंतर्गत दिया गया है। जबकि 52 तत्व माना गया प्राकृतिक तत्व है, वो माना गया क्लास 9th की जो NCERT बुक है ना विज्ञान के अंदर, उसको माना गया है। जैसे ये देखो, आपकी क्लास 9th की NCERT बुक में अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक तत्व है, जबकि शेष तत्व मानव निर्मित है, यानी कि संश्लेषित तत्व हैं। ठीक है। अधिक तत्व ठोस हैं, यानी कि 92 तत्व हैं, उनमें से अधिक तत्व क्या है, ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं इन 92 तत्वों में से, जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन,
कमरे के तापमान पर द्रव्य हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्यवस्था में, यानी कि गैलियम और सीजियम दो ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान जो कि 303 केल्विन तापमान से अधिक तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव्यवस्था भी ले सकते हैं। इसलिए आपको वो सारणी में 1 से 30 तक तत्वों का प्रतीक, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और याद होना चाहिए ताकि आप तत्वों को अच्छी तरह से पहचान सकें, उसका नाम लिख सकें। अब देखो, आपको आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले जो क्लास 9th और 10th में जितने भी फॉर्मूले दिए हैं ना, वो रासायनिक सूत्र, उनके नाम, उनके फॉर्मूले जो आपको यहाँ पर सभी को एक साथ क्लास 9th और 10th को जितने फॉर्मूले हैं ना वो सभी एक साथ यहाँ पर पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल होता है, इसका सूत्र होता है H2O। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड, इसको साधारण नमक कहते हैं, ये इसका सूत्र होता है NaCl। पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा KMnO4 इसका सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ CO2 इसका सूत्र होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4। इसी प्रकार से अमोनियम क्लोराइड नौसादार NH4Cl सूत्र होता है। पोटेशियम नाइट्रेट सोरा KNO3 सूत्र होता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl इसका सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा एच कहते हैं, इसका सूत्र होता है Na2CO3। बेरियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है BaCl2। सोडियम सल्फेट इसका सूत्र होता है Na2SO4। लेड नाइट्रेट PbNO3 ये इनका सूत्र होता है। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना पत्थर या बिना बुझा हुआ चूना, इसको हम कहते हैं, इसका सूत्र होता है CaO। यानी कि आपको ये सूत्र याद होने से आपको अभिक्रिया को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है। आयरन सल्फाइड FeS। कॉपर ऑक्साइड होता है CuO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको NaOH होता है उसका सूत्र। और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है नमक का अम्ल कहते हैं, इसको HCl होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3। सोडियम नाइट्रेट चिली साल्टपीटर NaNO3 होता है इसका सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा चूना CaOH2 होता है। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट होता है NH4SO4। और सोडियम ऑक्साइड Na2O होता है इसका सूत्र। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है। सोडियम सल्फाइड होता है Na2S। एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2SO3 होता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूने का पत्थर या संगमरमर, इसको कहते हैं, इसको चौक भी कहते हैं, जिसका CaCO3 सूत्र होता है। नाइट्रिक अम्ल सोरिक अम्ल इसको कहते हैं, HNO3 इसका सूत्र होता है। जिंक ऑक्साइड यानी कि चाइनीज व्हाइट होता है, यानी कि ZNO होता है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 होता है। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है HBr। एथाइन का सूत्र होता है C2H2। एसीटोन का सूत्र होता है C3H6O। सकरा चीनी या सुक्रोज इसका सूत्र होता है C12H22O11। इसी प्रकार से नेफ्थलीन का सूत्र होता है C3H6O। एंथ्रासीन का होता है C14H10। फेनोल्फथलीन का होता है C20H14O4। इसी प्रकार से जिंक सल्फेट ZnO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। मेथेनॉल का होता है CH3OH। ग्लूकोज अंगूर का रस कहते हैं इसको C6H12O6। फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट ApSO4। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe2O3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 होता है। सोडियम ऑक्साइड का होता है Na2O होता है इसका सूत्र। कैल्शियम नाइट्रेट का होता है CaNO3। पोटेशियम आयोडाइड का होता है Ki एसिटिक अम्ल यानी सिरका, इसका सूत्र होता है CH3COOH। सोडियम जिंकेट का होता है Na2ZnO2। ब्लीचिंग पाउडर विरिंज चूर्ण कहते हैं, इसका सूत्र होता है CaOCl या Cl या इसका होता है CaOCl2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट धवन सोडा होता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट यानी कि नीला कशिश CuSO4.5H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम CuSO4.2H2 होता है। प्लास्टोपेरिस यानी POP इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O।
पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी फिटकरी यानी K2SO4 Al2SO4 23.24H2O होता है इसका सूत्र। इसी प्रकार से सोडियम एल्यूमिनेट का होता है NaAlO3, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का होता है HgO, क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, एथेनॉल का होता है C2H5OH, पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2C8O7, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि इसको कास्टिक पोटाश कहते हैं, इसका होता है KOH, मीथेन का होता है मार्स गैस यानी कि CH4 होता है, फिनॉल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि C6H5OH होता है, संध नाइट्रिक अम्ल और संध हाइड्रोक्लिक अम्ल इसको अम्ल राज्य एक्वारेज भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है HNO3 अनुपात में HCl होता है जिसका अनुपात होता है 1:3। यानी कि आपको लगभग 9th और 10th में जितने भी फॉर्मूले हैं ना यहाँ आपको सबको एक जगह इकट्ठा करके पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, इनको आप रोजाना के लगभग 5 याद करके भी इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, जो कि आपको अभिक्रिया जो भी मतलब अपचयन उपचयन है, जो भी अभिक्रिया से संबंधित टॉपिक है ना, उसको हल करने में आपको आसानी होगी। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको पशु पक्षी से संबंधित यानी विज्ञान में जितने टॉपिक है ना वो आपको सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। लगभग 2 महीने लगेंगे और आपको 2 महीने में पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा और बार बार आप इन्हीं नोट्स को रिवाइज करके अपने अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।